बातचीत का विषय रहेगा कृषि की नई तकनीकें, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि जो जो नई नई तकनीकें प्रचलन में आ रही हैं तो हमारे किसान भाइयों को जानकारी रहे, ताकि उनका सही उपयोग किया जा सके, सदुपयोग किया जा सके। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं डॉक्टर बी आर कंबोज जी। आप प्रभारी वैज्ञानिक हैं सीसा प्रोजेक्ट के। डॉक्टर कंबोज, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो ये नया सीजन है, नया साल है, उसमें आपने क्या प्लान किया है किसानों के लिए? किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने करना है? क्या आप किसानों को देने जा रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया। जो सीसा प्रोजेक्ट है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हरियाणा के 7 जिलों में और जो वेस्टर्न यूपी है उसके 2 जिलों में कार्यरत है। 9 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर जो सबसे मुख्य बात यदि मैं कहूं कि हमने किसानों के खेतों पे ही छोटे छोटे हब बनाए हैं, जहां पे जितना भी कार्य हम, चाहे वो अडप्टिव रिसर्च ट्रायल का है, चाहे प्रदर्शन प्लॉट का है, चाहे उस तकनीक को किसानों तक पहुंचाने का है, वो हमने लगाए हुए हैं, ताकि किसान वहां पे जाके ये देख सकें कि जितनी भी ये संरक्षित खेती से संबंधित तकनीकें हैं वो बड़ी आसानी से देख के उनको अपना सकें, और किसान को ये विश्वास हो जाए कि ये जितनी भी तकनीक है ये मेरे खेत पे यदि मैं लागू करूंगा तो निश्चित रूप से मेरी आमदन में वृद्धि होगी और मेरा खर्च भी कम होगा। जी, तो इसमें ये आपने जो टेक्निक की बात करी है, कौन कौन सी नई टेक्निक आप जोड़ने जा रहे हैं? अभी यदि हम देखें, क्योंकि ये जितना भी कार्यक्रम है ये हम जितने भी हमारे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी रिसर्च स्टेशंस हैं, कृषि विभाग है, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, एनजीओज हैं, उनकी मदद से एक सारा कार्य किया जा रहा है। तो इसमें मुख्य रूप से हमने, जैसे चारे के अंदर यदि हम देखें कि गेहूं के अंदर यदि बरसिम को आप मिला दें और 55 दिन के ऊपर उसको काट लें तो आपको अलग से लगभग 15 से 16 टन जो हरा चारा है वो अलग से मिल जाता है, और गेहूं की जो पैदावार है उस पे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, क्योंकि उसमें खरपतवारों की समस्या भी थोड़ी सी कम होती है, और जो चारे की कमी ठंड के दिनों में आ जाती है उससे भी निजात मिल सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात, हमने किसानों के खेतों पे कंबाइन से जो गेहूं कटता था उसमें बिजाई करने में दिक्कत थी जीरो टिल मशीन से। तो इसके प्रदर्शन प्लांट इस बार हमने इन सभी हब्स पे लगाए हुए। टर्बो हैप्पी सीडर एक नई गेहूं बिजाई की मशीन आई है, जिसमें पुराल बराबर बिछा के हमने गेहूं की बिजाई की हुई है, जिससे हमें जो सबसे बड़ा फायदा मिला है कि पानी भी कम लग रहा है, जो खरपतवार है उनकी समस्या भी कम हुई है। और जैसा कि पिछले सालों में हमने देखा है कि उसमें जो गर्मियों के दिनों में सबसे बड़ी समस्या आती थी कि बाद में जाके तापमान जब बढ़ता, दाने पिचक जाते थे, पैदावार कम आती थी। तो इसमें क्योंकि जमीन के ऊपर पुराल बिछी हुई है तो जो तापमान है जमीन का वो कम बढ़ेगा, और जो पानी खेत से कम उड़ेगा, फसल के लिए ज्यादा उपलब्ध रहेगा, तो निश्चित रूप से उसमें दाना भी अच्छा आएगा और हमारी पैदावार भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी जो बात किसान के सामने एक चुनौती है, वैज्ञानिक के सामने चुनौती है, प्रदेश के सामने ये चुनौती है कि हमें भूमि की उर्वरा शक्ति का ध्यान रखना है। तो यदि वो फसल अवशेष जमीन की सतह पे रख के वहां पे गलेंगे तो निश्चित रूप से उर्वरा शक्ति में भी हमें फायदा मिलेगा। इस पे भी हमारा काफी जोर इस बार है, ताकि किसान देख सके। जी, तो ये तो आपने बताई दो तकनीक, इसके अलावा कौन कौन सी तकनीक आप लेके आ रहे हैं? हाँ, अभी ये जितना भी हम काम कर रहे हैं इसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी किसान के सामने है कि यदि हम खेत के अंदर अवशेष रखें या जीरो टिल में बिजाई करें जी, या हम बाही करके आमतौर से बिजाई करते हैं, कौन सी किस्म अच्छी रहेंगी, तो उसके प्रदर्शन प्लाट भी किसानों के खेतों पे लगाएं, ताकि हम ये देख सकें कि किस स्थिति के अंदर कौन सी किस्म अच्छी है। इसी प्रकार खाद से संबंधित भी इसके अंदर हमने ट्रायल लगाए। पूछने जा रहा था आपसे कि खाद के लिए क्या कोई नया मैनेजमेंट आ रहा है या कोई नई टेक्निक आप देने जा रहे हैं? हाँ, इसमें जो सबसे बड़ा हम ये देख रहे हैं कि यदि हम खरपतवार मतलब यदि अब फसल के अवशेष हम जमीन के ऊपर रखते हैं तो तब हमें खाद कितनी मात्रा में कब देना चाहिए। अच्छा। तो उसके ऊपर हमने अभी
जो न्यूट्रिएंट मैनेजर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ताकि हम उसके हिसाब से ये देख सकें कि जो हमारी मौजूदा सिफारिशें हैं उसमें थोड़ा बहुत तब्दील करने की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि निश्चित रूप से जब ये गलेगा तो हमें जो बढ़ोतरी होगी हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने पोषक तत्व हैं, तो उसके हिसाब से खाद देना, इसके ऊपर हम कार्यरत हैं। और एक जो सबसे बड़ा काम हम किसानों के खेतों पे करने जा रहे हैं कि जो इंटरक्रॉपिंग है, जो गन्ने के अंदर अंतर्वर्तीय फसलों के अंदर भी हमें एरिया बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम गन्ने की फसल से शुद्ध लाभ बढ़ा सकते हैं। तो इसके ऊपर भी काफी अच्छा काम दूसरे पार्टनर्स के साथ, शुगर मिल्स के साथ मिलके, कृषि विभाग के साथ मिलके, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के साथ मिलके हम कार्य कर रहे हैं, ताकि किसान का शुद्ध मुनाफा बढ़ सके। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताई टेक्निक की बात, किस तरह की टेक्निक आप लेने जा रहे हैं, किस तरह की टेक्निक का जो है किसानों के लिए आप डेवलप कर रहे हैं, इसके लिए क्या प्रदर्शन प्लांट आप कहाँ कहाँ उनको दिखा सकते हैं कि किस तरह से आओ किसान भाइयों के रहते हैं कि जैसे रिसर्च हुई और ये माना जाता है कि वो तो एक छोटे से एरिया में कर लेते हैं वैज्ञानिक, उसको मल्टीप्लाई करके, उसको गुणा भाग करके उपज निकाल देते हैं। तो ये आप बताइए किस तरह से आप कर। ये आपका मैंने काफी अच्छा सवाल। किसान की अक्सर एक ही मंशा रहती है कि जो भी कार्य रिसर्च फार्म पे किया जाता है वो हो सकता है हमारे खेत पे चीज कामयाब ना हो। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हम जितना भी कार्य कर रहे हैं, जो मैंने अडॉप्टिव रिसर्च ट्रायल की बात की थी, वो सब किसानों के खेत पे किसानों के साथ मिलके, और जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं कृषि विश्वविद्यालय, उनको साथ लेके वहीं पे हमने हब्स, छोटे हब क्रिएट किए, जहां पे ये सारे रिसर्च के ट्रायल भी लगे हुए हैं, प्रदर्शन प्लॉट भी लगे हुए हैं, और जो लंबे स्तर के ऊपर ज्यादा एरिया में वही तकनीक हमने प्रदर्शित भी की है, ताकि किसान एक जगह पे जाए। और लगभग 7-8 हब हमने पूरे अपना जितना भी हरियाणा हब का क्षेत्रफल है उसके अंदर डेवलप किए हैं। और कोई भी किसान, कोई भी पार्टनर, कोई भी संस्था वहां पे जाके ये देख सके कि ये देखिए कि आपके सामने पुराल वाला गेहूं भी लगा हुआ है, रोटावेटर से आपने किया वो भी लगा हुआ है, जो आपकी आम तकनीक है उससे जीरो टिलेज सबसे लगा हुआ है, ताकि वहां पे एक जगह पे जाके आप सारी चीजें देख सके। और क्योंकि वो सब किसान के खाद पे काम हो रहा है, तो उसके मन की जो एक मनसा थी वो भी हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम आपके लिए कामयाब है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे हमने पूरे जितनी साइट्स लिए लगभग सड़क के ऊपर ही लिए, ताकि वहां पे बोर्ड लगाए हुए। कई बार हमारे पास किसान खुद वहां पे फोन नंबर हमारा लिखा हुआ है, वो जाके खुद किसान से बात कर सकता है। कोई जरूरत नहीं है कि हम वहां पे रहें, वो किसान से सीधा बात करे, उससे के एक्सपीरियंस को वो शेयर करे। और सबसे बड़ी बात कि उससे ये भी पूछ सकता है कि पिछले साल आपने सीधी बिजाई से कितने एकड़ लगाए थे, इस बार आप कितना लगाना चाहते हैं, बिल्कुल। या आप ये टर्बो सीडर से बिजाई करें, इसके नुकसान क्या है, इसमें फायदे क्या है। तो इससे हमें फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है, और सब पार्टनर को एक जगह पे हम दिखाएंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो एक मैं आपको भूल गया था कि रोटावेटर के जो नुकसान है वो चीज हमने खास तौर से प्रदर्शित की है कि उससे जमीन पे कितना कुप्रभाव पड़ रहा है। तो वहां पे आप जाके देखेंगे तो बड़ा आपको स्पष्ट मिलेगा कि उसमें खरपतवार भी ज्यादा है, वो जमीन भी ज्यादा सख्त है, वहां पे जमाव कहीं पे ज्यादा बीज पड़े हैं, कहीं पे खाली पड़ा है। तो वो निश्चित रूप से पैदावार को कम करने की मशीन है, बढ़ाने की मशीन नहीं है, बिल्कुल। और उससे जमीन खराब हो रही है, तो वो सारी चीजें वहां पे प्रदर्शित की जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कितने क्या सब सारा आपने बिल्कुल वहां पे, ताकि किसान अपनी आंखों से देख के उस पर विश्वास कर सके। जी, तो डॉक्टर बी आर कंबोज जी, आप हमारे स्टूडियो में है और बड़े विस्तार से आपने अपनी नई योजनाओं के बारे में बताया। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।